के लिए पूजा द्रव्य धो रहे हैं, भगवान के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, कितने सारंभ कर रहे हैं, भगवान की आरती करने के लिए हमें पूजा दे पाप दिखता है, और घर में रात में भी गैस जलाकर रोटी आलू प्याज खा रहे तब पाप नहीं दिखता। ऐसे भी लोग हैं रवि भैया। भगवान के पास हमें दीपक जलाने के लिए वहाँ तो पाप दिखते हैं। महाराज जी भगवान के सामने कैसे पाप करो? अरे वो भी तो भगवान ऊपर बैठा है, उसके भगवान के नज़रों में क्या छुप रहा है? तुम दरवाज़ा बंद करके रात में आलू खा रहे हो कि क्या खा रहे हो? वो नहीं पाप दिखता ना, वो तो कर्तव्य है महाराज जी। हफ्ते में एक बार होटल में जाना, बाहर का खा लेना, वो महीने में हफ्ते में एक बार तो स्वप्न करना ही पड़ता है, वो तो कर्तव्य है महाराज जी। और रोज का कर्तव्य, जो दान पूजा रूप पुण्य की क्रिया मेरा कर्तव्य था, उसको तो मैंने समझा ही नहीं। कह रहे कुंद कुंद स्वामी पुण्यम पावम ही, न पुण्य न पाप किसी का विकल्प नहीं किया हमने। कब? उसे तो हम कर्तव्य मान के बैठे हैं। महाराज जी संभालना तो पड़ता ही है। सचिन भैया नहीं जाते ना, तो क्या करें महाराज जी? हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? हाँ बोलूँ तो फंसूंगा, झूठ बोलते हो कह के, और ना बोलूँगा तो इधर फंस जाएंगे। कल क्या होगा? दोपहर का नहीं मिलेगा, शाम का तो पकड़ कहना ही क्या। डर है भीतर, डर है भीतर। उसको हमने कर्तव्य मान के रखा है, उसको हमने पुण्य मान के रखा है। वह कर्तव्य वह पुण्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? नवी जान दी। कौन सम्यक दृष्टि नहीं है? जो ये विवेक नहीं रखता कि जो करना योग्य था उसको तो हम कर नहीं रहे, वो कर्तव्य हम कर नहीं रहे, और जो नहीं करने जैसे पाप की क्रिया है उसमें हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि उससे बाहर निकलने का विचार ही नहीं कर रहे। क्यों? महाराज जी घर है, परिवार है, इतना तो करना ही पड़ता है। और करो और करो और करो, वहाँ भी करना पड़ेगा जाके, वहाँ भी करना पड़ेगा जाके। कहाँ? घर में नहीं, घर में नहीं, घर 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 जहाँ चलती है वहाँ। समझना क्या क्या भूल हम करते आए हैं। क्यों कह रहे कुंद कुंद स्वामी कि वह सम्यक दृष्टि नहीं है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है हमारे भीतर। है क्या कि नहीं रात्रि भोजन नहीं करना या दान पूजा आदि कर्तव्यों को करना, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा? कितना कितना समझाया कुंद कुंद स्वामी ने, नहीं समझाया क्या? संसार का भी ऐश्वर्य चाहिए, संसार का भी सुख चाहिए। कितने हैं दरवाजे के बाहर? याद आ गया संजय भैया? 4 पैर वाला, 4 चाकी नहीं, 4 पैर वाला भी चाहिए तुम्हें। जो सुख भी संसार का था चाहिए, तो तब तक दान पूजा रूपी धर्म को नहीं करोगे, तब तक वह विवेक नहीं जागृत होगा, तब तक श्रद्धा नहीं प्राप्त होगी, और श्रद्धा नहीं है तब तक सम्यक कहाँ से सम्यक? यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि घर परिवार चलाना कर्तव्य है कि गुरु की दान पूजा सेवा करना ये कर्तव्य है। इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज है। कभी इधर जाते हैं तो लगता है अरे दुकान का समय हो गया, 10 बज रहे हैं। जब दुकान में जाते हैं तब लगता है 10 बज रहे हैं, महाराज कमरे के अंदर चले जाएंगे। नहीं लगता? समझना। अरे कभी इधर जाते तो उधर का मन करता है, उधर जाते तो इधर का मन रखता है। इसी कारण से पक्का श्रद्धा नहीं हो पा रहा है, और जब तक पक्का श्रद्धा नहीं होगा तब तक वह सम्यक प्राप्त होने ही वाला नहीं है। अकेले मात्र श्रावकों को नहीं समझा रहे हैं, साधुओं को भी समझा रहे, साधुओं के भी कर्तव्य को समझा रहे। अगर समय पर वह अपने षडावश्यक के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो तेरे पास भी सम्यक नहीं है श्रद्धा। उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए समझा रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, सेयम असेयम, क्या श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ, हम भूल जाते हैं। जब हमें विषय वासनाएं इंद्रिय विषय सताते हैं तब हमें सामने कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। जब खूब जम के भूख लगती है, जब बहुत भूख लगती है। संदीप भैया बाहर गए थे, बम्बई गए थे, बहुत जम के भूख लगी थी।
खोजते हो क्या जैन होटल? खोजते हो क्या जैन होटल? नहीं, होटल भी नहीं, होटल तक जाने की भी राह नहीं देखते। ठेला लगा था, ठेले पे ही चाट को चाट लिया। अब ठीक है, अब देखते होटल में पहुंच गए। क्या श्रेष्ठ, क्या योग्य, क्या अयोग्य, क्या करने जैसा, क्या नहीं करने जैसा, बिल्कुल भी विवेक नहीं है। पुण्य पाप भी नहीं। उस पुण्य पाप को, धर्म अधर्म को भी नहीं समझा। धर्म कोई करता भी होगा तो उसको और टोक देते निर्मल पंडित जी, क्या व्यर्थ का दान पूजा करते हो, क्या 24 घंटे तुम ये महाराज वो महाराज इनके पीछे भागते हो। थोड़ा सा कुछ कमा लो, वो जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होगा, स्वाध्याय भी करना सीख लो। सब कुछ जड़ की क्रिया है, क्या 7वीं प्रतिमा लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उपास तपास करना, क्या सब कुछ पूजा करना। माँ अभी तक समझा ही नहीं है धर्माधर्मों को। जो करने का प्रयास कर रहा है उसको भटका कर और तुम संसार स्वयं का दीर्घ कर रहे हो। कल समझा था ना, नहीं दानम नहीं पूजा, ना धर्म किया, ना पूजा की, ना दान किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक समझ ही नहीं पाए, ना निश्चय धर्म को, ना व्यवहार धर्म को। निश्चय को तो छोड़ ही दो। कुछ समय के लिए हमने सरमती भैया अभी रखा है, आगे करेंगे चर्चा। व्यवहार धर्म ही नहीं है मेरे पास, है क्या? व्यवहार धर्म ही पूरा मेरे पास नहीं है। निश्चय तक पहुंचोगे कैसे? निश्चय तक पहुंच नहीं पा रहे हो, व्यवहार धर्म छोड़ने की बात कर रहे हो, कहाँ जाओगे? समझना बात को। निश्चय तक पहुंचने की क्षमता है ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि बिना व्यवहार के निश्चय होता ही नहीं है। निश्चय तक पहुंच पा नहीं रहे हो, व्यवहार को छोड़ के बैठे हो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे सचिन भैया? बनोगे कौन? कौन बनोगे माँ? धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। कौन सा धर्म? दोनों भी धर्म करने होंगे, दोनों भी धर्म समझने होंगे। पहले व्यवहार, फिर व्यवहार को छोड़ के निश्चय। अभी पता ही नहीं है व्यवहार धर्म के बारे में। दान क्या होता है, कैसे दिया जाता है, पूजा कैसे क्यों की जाती है, वह भी हमें नहीं पता। बस उठाए डिब्बी से चावल, अर्घ्य बोल दिया, संजोग भैया किसकी डिब्बी? पड़ोसी की डिब्बी, पड़ोसी के ही चावल, और दूसरे को ही चढ़ा दिए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और सुना दिया निर्मल भैया ने महाराज को, मेरा क्या है, आपका ही था, आपने दिया था, आपको ही चढ़ा दिया। समझना माँ, इतना विवेक हमें होना चाहिए कि करने जैसा कर्तव्य क्या है, श्रेष्ठ काम कौन सा है, पहले प्रायोरिटी देकर हमें कौन सा काम करना चाहिए, धर्म का कि घर का। घर में जाऊं पहले कि दुकान में पहले जाऊं कि मंदिर में पहले जाऊं, हम उस बात को भूल जाते हैं। ना पुण्य को समझ पाए, ना पाप को समझ पाए, यही तो भूल होती रही। पाप से तो निकल नहीं पाए, पाप के उस कीचड़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और कह रहे हैं नील पंडित जी पुण्य मत करो, पुण्य है यह है, पुण्य छोड़ दो, पुण्य छोड़ दो। भाई पहले पाप तो छोड़ो, पहले पाप तो छोड़ो, फिर तो जाके पुण्य छोड़ पाओगे। नहीं है, कन्फ्यूजन है महाराज जी, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये करो कि वो करो, पुण्य करो कि पाप करो। पुण्य करके भी बंद हो रहा है, लोग कहने आते हैं पुण्य करके भी जब आश्रय बंद हो रहा है तो मस्ती में पाप करके करो ना भाई। पर पाप करोगे तो नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी, पुण्य करोगे तो वह स्वर्ग की, और हो सकता है मोक्ष तक भी पहुंच सकते हो सकता है, कहाँ जरूरी नहीं है हो। अगर उसका विवेक मेरे पास नहीं है कि कर्तव्य क्या, अर्थ अकर्तव्य क्या, श्रेष्ठ क्या अश्रेष्ठ क्या, पुण्य पाप, तत्व अतत्व, तत्व तो कहना ही क्या है। हमने प्रत्येक ने अपने अपने तत्व बना लिए हैं। सन्मति भैया के तत्व अलग है, प्रवीण भैया के तत्व अलग है, रवि भैया और तीसरे तत्व समझाते। अब कौन से तत्व माने, कौन से तत्वों को माने और कौन से अतत्वों को माने। किसी से कहने से तत्व अतत्व का नहीं है विचार। जो 7 तत्व तीर्थंकर भगवान की उस वाणी में घिरे हैं, उन 7 तत्वों को ही जानना, उन पर श्रद्धान करना ही सम्यक है। क्यों नहीं हुआ?
अभी तत्वों को भी नहीं जाना, अतत्वों को भी नहीं जाना। कभी लगता है नहीं नहीं, हमसे वो दर्शन वाले और अच्छे हैं, उनका भी तो ये कहना अच्छा है। अगर वो चारवाक कह रहा है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण सामने दिखता है उतना ही, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि सामने दिखता है उतना ही है। किसी ने एक कह दिया वही हम मान के चल, नहीं अभी निर्णय नहीं है तत्व का, और निर्णय नहीं है तो श्रद्धान कहाँ से, और श्रद्धान नहीं है तो सम्यक्त कहाँ से। कह रहे हैं सो सम्मयुमुक्कम, वह सम्यक्त से रहित है। कौन? जिसके पास निर्णय नहीं है। जिसके पास निर्णय नहीं है, ये अनिर्णित ज्ञान ही सबसे खतरनाक होता है। एक तो बिल्कुल ज्ञान नहीं हो चल जाएगा, या पूरा ज्ञान हो तो चल जाएगा, ये पर जो वर्तमान की बीच की अवस्था चल रही है, ना इधर के ना उधर के, उस कारण से गड़बड़ हो रही है। आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, निर्णय रहित ज्ञान है। ये भी तो सही कह रहे हैं। जब दूसरा वक्ता आता है तो उसकी बात सही लगती, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर और कोई आता है, हमें लगता है नहीं नहीं ये भी तो बिल्कुल सही कह रहा है। करूँ तो क्या करूँ? जब तक स्वयं का निर्णय स्वयं के पास नहीं है, तब तक संकल्प विकल्प होता है। नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? माता आपको भी भोजन बनाना, तो बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो क्या? कच्चा क्या अच्छा? अच्छा भोजन बनाते हो, पर भोजन बनाने से पहले जब तक डिसाइड नहीं होता कि आज क्या बनाना है, तब तक ये सब्जी बनाओ कि ये बनाओ, इसको ये पसंद है उसको वो पसंद है, तीसरा और ही कोई बताता है, अब क्या करूं? जब तक बनती नहीं है तब तक टेंशन रहती है। बन गई, अब बन गई है, खाना है तो खाओ, नहीं तो फिर शाम को देख लेंगे। पर बनती नहीं तब तक ये करूं कि वो करूं, ये बनाओ कि वो बनाओ, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई के भी समय में ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, एक बार एडमिशन ले ली, काम शुरू हो गया, अब नहीं विकल्प, पर जब तक नहीं होता तब तक नहीं। इसीलिए कह रहे एक पर किसी पर श्रद्धा करो, वह जो तुम श्रद्धा करोगे, जो निर्णय करोगे, वैसे ही तुम्हारा काम होगा। पर कर पा रहे क्या? नहीं, नहीं कर पा रहे। नवी जानती जोगम जोगम, योग्य क्या है अयोग्य क्या है हम आज तक नहीं जानते। नवी जानती, जान ही नहीं पाए योग्य क्या था श्रावकों के लिए, योग्य क्या था श्रवणों के लिए। जो योग्य नहीं था वह तो हम करते ही आए अनादि से। जिसके साथ संगत नहीं करनी थी, जो योग्य संगत से युक्त नहीं था, उसके साथ कर लिए, क्या हुआ? उनकी कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। चोरों लोगों के साथ, उचकों के साथ घूमने लग जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? ये उनको सुधारने गया, ऐसा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये उसे सुधारने गया, ये एक और गया उनके ग्रुप में, ये बिगड़ गया। ऐसे कहते ना, कैसा कहते कि नहीं एक सुधारने गया है, गया। संगति की भी बात कर रहे हैं, किससे संगत करनी है? अगर साधु को वह वास्तविक अपनी साधुता पर अटल रहना है, साधुता पूर्ण रूप से निभानी है, पूर्ण आवश्यकों का पालन करना है, तो सामान्य जन संपर्क से उसे बचना होगा। पढ़ो अगली गाथा में। लौकिक जनों का, किसके? मात्र श्रवणों के लिए नहीं। श्रावक भी सच्चा सम्यक दृष्टि है। वह जो लौकिक समझ रहे ना, लौकी नहीं तो लौकी समझो। लौकिक जो प्रसिद्धि से लौकिकता को प्राप्त करने की इच्छा रखते, ऐसे जैसे कोई राजनेता है, कोई नेता है, अभिनेता है, उन नेताओं के पीछे अगर हमारे मोक्ष मार्ग के नेता, निर्मल भैया 3 नेता होते हैं ना, 3 नेता होते, राजनेता, अभिनेता और ये नेता। उन 2 नेताओं से काम नहीं होगा। उन 2 नेताओं का अगर मोक्ष मार्ग के नेता भी, मोक्ष मार्ग से नेतारम नहीं पढ़ते माताओं, वह मोक्ष मार्ग के नेता अगर उन 2 नेताओं के पीछे पड़ गए, लौकिक जनों के पीछे पड़ गए, तो उनका भी काम होने वाला नहीं है। उस लौकिक जनों से भी दूर रहने की बात कर रहे। लौकिक संपर्क करना था। उस दिन पूछा था रवि भैया, फिर से पूछ लूँ क्या? फिर से पूछ लूँ? आपको जाना था किसी कार्यक्रम में, वहाँ पर बहुत बड़े नेताजी आने वाले थे। आप समय किसका काटोगे? बोलो ना। सबसे पहले समय अगर कट होगा तो भगवान की पूजा अभिषेक का होगा, बाकी सब बाद में।
फिर बाकी का समय कम कम होगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े नेता आने वाले हैं, अच्छी सी तैयारी करनी है। भगवान तो रोज ही बैठे रहते, एक अर्घ्य चढ़ा दूंगा, गंधोदक लेके 2 मिनट में चला जाऊंगा। अरे अग्नि के पास बैठे रहोगे लंबे समय तक तो क्या कपड़े नहीं जलेंगे? कितना ही विवेक से रखना, पर लंबे समय तक रखे हुए कपड़े अग्नि के संसर्ग से जल ही जाएंगे, जलते ही है। समझना, उस लौकिक जनों की संसर्ग से दूर रहने की बात कर रहे। श्रावक तो श्रावक, साधुओं को तो कह ही रहे हैं। अगर तुम्हें अपने निर्मल साधना करनी है, आत्मद्रव्य को पहचानना है, तो उस लौकिकता से तुम्हें परान्मुख होना पड़ेगा। जितने लौकिक जनों से तुम उम्मीद रखोगे, अपेक्षा रखोगे, कल ही तो समझा था, जितनी अपेक्षा करोगे उतनी दुख ही दुख प्राप्त, उतना दुख ही दुख कर प्राप्त करोगे। अगर हम उन लौकिक जनों से मिलेंगे तो क्या कह रहे हैं? अगर हम देखो 42 नंबर की गाथा को, 42 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि लोई जन संहा हो, लौकिक जनों की संसर्गति से रहने से क्या होता है? होई महामहुर कुटिल दुभावो। भाव कैसे होते हैं? भाव कैसे होते हैं? आप ही लोग बताओ ना, आप ही लोग बताओ विपिन भैया। मित्रों के साथ जाते हो, भाव कैसे होते हैं? गुरु के पास बैठते हो, भाव कैसे होते हैं? घर वालों के सामने बैठते हो तो भाव कैसे होते हैं? दुकान में बैठे बैठे भाव कैसे होते? दूसरों को मत बताओ, माँ आप अपनी पहचान कर लो कि वह किचन में किचकिच करते समय कैसे भाव होते हैं और वही चौके में भोजन बनाते समय भाव कैसे। अंतर है। जो रोज घर में किचकिच करके बनाते हो किचन, 4 शुद्धि पूर्वक चौका, समझा था ना? भाव बदलते हैं कि नहीं? भाव भी बदल जाते हैं। फिर वह विचार, हमारे भाव, हमारी भाषा, सब कुछ बदल जाती, भाषा भी बदलती है। जिस प्रकार का ग्राहक तुम्हारे दुकान में हमेशा आता है, वैसी भाषा नहीं सीख जाते विपिन भैया? क्यों सीखी मराठी? हरीश भैया क्यों सीखनी पड़ी? अब उनसे वही बात करनी पड़ती है महाराज, तो मराठी आना जरूरी थी।